हाँ तो बच्चा पार्टी आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जो कि एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 बोर्ड एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये टॉपिक होने वाला है। तो इसको आप लोग एंड तक देख करके चलेंगे, समझ करके चलेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर भाई, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का। ऐसे ही आप लोग निकाल करके चलेंगे विभव का। किसका निकाल करके चलेंगे? विभव का। बस आप लोगों को क्या करना है, जहां पर प्रत्यावर्ती धारा यूज करते हैं बस वहां पर क्या करना है, आप लोगों को विभव लिखते हुए चलना है। और जो आप लोग यहाँ पर IRMS लिख करके चलेंगे उसको क्या कर देना है, आप लोगों को VRMS लिख देना है। और जो यहाँ पर V नोट लेकर के चलेंगे उसको क्या करना है, जो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे I नोट लिख करके चलेंगे उसको क्या कर देना है, आप लोगों को V नोट में बदल देना है। ठीक है, तो एक आप लोग इसमें पढ़ करके चलेंगे, दूसरे को आप लोग अपने आप से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और उसको इजिली वे में क्या कर लेंगे, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है आप लोगों को कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, है ना। हेडिंग डाल लेनी है आप लोगों को, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक चक्कर के लिए चलना है। तो एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा, एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, यानी कि जो आप लोगों ने एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा ली है उसका क्या करना है, वर्ग। वर्ग के औसत मान के, वर्ग के औसत मान, तो उसका क्या करना है, फिर औसत लेना है। और औसत मान के क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। तथा इसे तथा इसे तथा इसे आई आर एम एस से क्या करते हैं, इसको भाई प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते, IRMS से क्या करते हैं, इसको भाई प्रदर्शित करते हैं। IRMS का मीनिंग क्या है, यहाँ पर S का मतलब है आप लोगों का स्क्वायर यानी कि वर्ग, M का मतलब क्या है इसका, औसत मान यानी कि मीन, और R का मतलब है यहाँ पर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, है ना। क्या करना है, इसका रूट लेकर के हमें चलना है। तो हम क्या करते हैं, इसको IRMS को प्रदर्शित करते हैं। अब क्या करना है, आप लोगों को नई लाइन से लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, माना माना किसी अक्षण, माना किसी अक्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न प्रकार है। क्या प्रकार है भाई, निम्न प्रकार, निम्न प्रकार है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो निम्न प्रकार है। और ये क्या है भाई, एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है ये होता है आप लोगों का I नोट साइन ओमेगा टी। ये आप लोग भाई पढ़ करके आए हैं। ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का धारा समीकरण होता है एक चक्कर के लिए। एक चक्कर के लिए क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का भाई समीकरण होता है। तब हमें क्या करना है, इसका भाई वर्ग माध्य मूलमान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे आगे आप लोग लिख करके चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, तब तब प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग वर्ग माध्य मूलमान। तो वर्ग माध्य मूलमान हमने क्या से रिप्रेजेंट करा है, IRMS से प्रदर्शित करा है। तो ये आएगा आप लोगों का IRMS बराबर में, I का क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। और इसका क्या करना है भाई, एक चक्कर के लिए क्या करना है, एक चक्कर के लिए क्या करना है, इसका औसत मान लेना है। एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए क्या करना है, इसका औसत मान। एक चक्कर के लिए क्या करना है, इसका औसत मान आप लोगों को लेना है, औसत मान। एक चक्कर के लिए औसत मान, और इसका क्या करना है, फिर स्क्वायर रूट करना है। आप इसका क्या करना है, फिर आप लोगों को स्क्वायर रूट करना है, जो कि थ्योरी में बात कही गई। ठीक है, अब I का मान कितना है आप लोगों का, I नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पुट करते हुए चलेंगे। तो रखेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, यह आएगा आप लोगों का I नोट साइन ओमेगा टी। और इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पर I के स्थान पर ये मान पुट करेंगे। तो ये जब आप लोग इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आप लोगों का I नोट का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, किसका मान है ये, IRMS का ये मान है, आपका मान है ये IRMS का ये मान है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो।
अब आप लोग क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कोस किसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कोस टू थीटा। ये होता है आप लोगों का साइन के पदों में 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हम क्या करें भाई, कोस टू ओमेगा टी का निकाल करके चले तो यहाँ पर लिखते हैं कोस टू ओमेगा टी, तो बराबर कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 1 माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या होगा भाई आप लोगों का यहाँ से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये क्या होगा आप लोगों का यहाँ से फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई, फॉर्मूला लिख करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को बट, क्या लिखना है, बट कोस टू ओमेगा टी बराबर में कितना होगा 1 माइनस के कितना होगा, ये होगा आप लोगों का कितना 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर में कितना आएगा भाई, जब इससे इधर लेकर के जाएंगे, इससे इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस के कोस टू ओमेगा टी। और ये 2 भी तो था इसमें यहाँ पर गुणा में, तो ये क्या करेगा, इनके बटे में आ जाएगा। क्या करेगा यहाँ पर, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को इसलिए आई आर एम एस बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का आई नोट का तो स्क्वायर था यहाँ पर आप लोगों का, आई नोट का कितना था यहाँ पर आप लोगों का स्क्वायर था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, ये मान होगा। तो ये क्या करना है हमें यहाँ पर पुट करना है, तो इसको रख करके चलेंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के कितना भाई, ये था आप लोगों का कोस टू ओमेगा टी और अपोन में कितना था आप लोगों का, ये था 2 और ये था स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या करना है भाई, ये आई नोट का स्क्वायर इसका क्या करेंगे यहाँ पर बाहर ले लेंगे, है ना, एक क्या हो जाएगा यहाँ से फंक्शन बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आई नोट। इसको क्या करेंगे भाई, ये जो 2 है आप लोगों का यहाँ पर 2 है, इससे क्या करेंगे अलग अलग यहाँ पर भाग दे कर चलेंगे। तो भाग दे करके चलेंगे तो ये कितना होगा 1/2 माइनस में ये कितना हो जाएगा आप लोगों का कोस टू ओमेगा टी अपोन में कितना होगा आप लोगों का 2। ये आप लोगों का क्या होगा प्यारे बच्चों, मान होगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एक बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई, याद रखनी, क्या करना है यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक चक्कर के लिए, इसके लिए एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए कोस टू ओमेगा टी का मान का मान 0 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या करना है आप लोगों को याद रखना है कि एक साइकिल के लिए कोस टू ओमेगा टी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो इसे क्या करेंगे यहाँ पर रख करके चलेंगे। इसलिए इसलिए यहाँ पर जो आप लोगों का आई आर एम एस का मान होगा, आई आर एम एस का मान कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का आई नोट और अंडर रूट में कितना बचेगा, ये बचेगा आप लोगों का 1/2। कितना बचेगा 1/2। ये किसके बराबर था, आई आर एम एस के बराबर था, है ना। ये किसके बराबर था, आई आर एम एस के, ये बराबर था, जो कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना। ये क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं आई नोट अपोन में कितना अंडर रूट में 2। इसे लिख सकते हैं हम इसको आई नोट अपोन में अंडर रूट में 2। तो इसको क्या करते हैं नई स्लाइड पर लिख करके चलेंगे। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का आई नोट अपोन में अंडर रूट में 2। ये क्या होगा आप लोगों का एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का क्या होगा, वर्ग माध्य मूलमान होगा, ये आप लोगों का भाई होगा। अब आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चा, आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, जा करके आई आर एम एस बराबर में अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का 1.414। जब हम इससे सब भाग दे करके चलेंगे तो जो आई आर एम एस का मान होगा आप लोगों का, ये कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 0.707 और ये आ जाएगा आप लोगों का आई नोट, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में क्या करते हैं भाई, न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों को क्या कर दिया जाता है, आई नोट का मान दे दिया जाता है और कैलकुलेशन वाला मान होता है। तो अंडर रूट 2 से आप लोग भाग नहीं दे पाते, तो आप लोग इसको क्या करेंगे वहां पर अप्लाई कर लेंगे, इसको आप लोग लगा करके सोल्यूशन निकाल पाएंगे, आई आर एम एस का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है भाई, यहीं तक ही लिख करके आना है, यहीं तक ही आप लोगों को क्या करना है, इस डेरिवेशन को करना है।
अगर प्रत्यावर्ती विभव के लिए आप लोग कर रहे हैं तो VRMS कितना आएगा, तो ये आएगा आप लोगों का कितना, V नोट अपॉन में कितना आएगा, अंडर रूट में 2 आएगा प्रत्यावर्ती विभव के लिए। ठीक है, बस धारा की जगह पर क्या करना है आप लोगों को, विभव करना है, और IRMS के स्थान पर क्या करना है, VRMS करना है। V नोट के स्थान पर, I नोट के स्थान पर क्या करना है, V नोट करना है। क्या करके आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, VRMS बराबर में ये लिख सकते हैं आप लोग कितना इसको, तो ये लिख सकते हैं आप लोग 0.707, और ये लिख सकते हैं लोग V। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप लोग